नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 2 फरवरी और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 2 करोड़ लोगों को मिलेंगे नए घर, टैक्स स्लैब से बेअसर। देश के अंतरिम बजट से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आ रही है। 10 बड़ी घोषणाएं। वित्त मंत्री ने देश के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट सामाजिक न्याय और आम जनता का है। महिलाओं और युवाओं को बड़ी राहत दे दी है। केंद्र सरकार ने गरीबों और महिलाओं, युवाओं और किसानों और अन्नदाताओं के कल्याण के लिए काम किया है। उनके लिए करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर दी है। दरअसल इसी दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा में रह रहे 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट में 10 बड़ी घोषणाएं हो चुकी है। 2 करोड़ लोगों को मिलेगा घर, नए आवास मिलेंगे। किसानों, महिलाओं और मिडिल क्लास को बजट में सबसे बड़ी राहत मिली है। दरअसल निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट संसद में पेश कर दिया गया है। सरकार के बड़े ऐलान से जनता को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में बजट पेश करते हुए कहा कि महिलाओं, किसानों, नौकरी वाले लोगों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। व्यापारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और मजदूरों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। अब आप आम आदमी हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, स्टूडेंट है या फिर गृहिणी है, अगर आप आसान भाषा में समझें तो इस अंतरिम बजट में सरकार ने सबसे बड़ी राहत किसानों को दी है। दरअसल नए आवास बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली, देश के सबसे बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें देश के अंदर 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा। इसके अलावा आयुष्मान जो योजना है उसका दायरा बढ़ाया गया है। वही सबसे बड़ी घोषणा है वो लखपति दीदी योजना को लेकर आ रही है। सबसे बड़ी अपडेट, लखपति दीदी का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट। सबसे अहम खबर है, बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों को, महिलाओं को नहीं जोड़ा गया है। उससे पहले 2 करोड़ लोगों तक महिलाओं को जोड़ा गया था, लेकिन अब सरकार ने बजट के अंदर यह बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके अंदर 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही आपको बता दें कि नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, यानी आसान भाषा में समझे तो हवाई स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही उड़ान स्कीम के तहत ये एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत दी गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सभी आंगनबाड़ी केंद्र और आशा कार्यकर्ताओं को इसके दायरे में लाया जाएगा। साथ ही इस योजना में अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है। हालांकि सरकार ने खासतौर पर आपको बताएं तो टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। टैक्स वो का वो रहने वाला है। पहले की तरह 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने कर्मचारियों को टैक्स माफ भी कर दिया है। नया टैक्स रेजिम सुनने पर पहले की तरह ही सरकार ने 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर नहीं देना होगा, लेकिन सरकार ने करीबन 7 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख की इनकम टैक्स पर छूट पा सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप एट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, शराब की पुरानी दुकानें रिन्यू होंगी, गारंटी राशि बढ़ाई गई, दुकानों की संख्या और खुलने का समय तक नहीं बढ़ेगा। जिला सरकार ने प्रदेश की नई आबकारी नीति जारी कर दी है। नई आबकारी नीति में पुराने प्रावधानों को ही बरकरार रखा है। शराब की मौजूदा दुकानों को ही 31 मार्च 2025 तक के लिए रिन्यू किया जाएगा। नए सिरे से आवेदन लेकर लॉटरी नहीं ली जाएगी। दुकानों की संख्या पहले है उतनी ही रहेगी, यानी नई दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। शराब की दुकानों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक ही रहेगा। दुकानों के खुलने का समय नहीं बढ़ाया गया है। प्रदेश में अभी शराब की 7,000 से अधिक कंपोजिट दुकानें हैं, जिन पर अंग्रेजी और देसी शराब एक साथ बेची जा रही है। लाइसेंसधारी जिन दुकानों को आगे के लिए रिन्यू नहीं कराएंगे, उनके लिए लॉटरी निकाली जाएगी। हर दुकान के लिए 2 गोदाम की मंजूरी सरकार ने दी है। इसके अलावा दरअसल आपको बता दें कि शराब फैक्ट्रीज और लाइसेंस रिन्यू में राहत दी गई है। साथ ही सभी प्रकार के लाइसेंस जिला स्तर के लिए अफसर जारी करेंगे, वही जिला स्तर पर जारी होंगे लाइसेंस। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री। स्कूल में नो एंट्री का दावा।
राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मदन दिलावर ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि स्कूलों में अब नो एंट्री कर दी जाएगी जो हिजाब पहन कर आएगा। हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री, ये सबसे बड़ा बयान उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। देशभक्तों को आतंकवादी बताकर पढ़ाया जाएगा तो हमारे बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इस तरह का कोई अंश हुआ तो उसमें बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में जो ड्रेस है उसे ही पहनकर आना होगा। यदि छूट दी गई तो टीचर्स पर भी कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में अब वैलेंटाइन के दौर पर मनाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह बड़ी घोषणा कर दी है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन केवल फुर्तारा होती है। ऐसे में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे यानी मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस बार से ये शुरू हो जाएगा। इसके लिए सरकार इतनी जल्दी ही तैयारी कर रही है, लेकिन अगले साल से राजस्थान में इस परंपरा को निरंतर तौर पर लागू कर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बजट में राजस्थान को क्या मिला? बजट से राजस्थान को 12% ज्यादा पैसा मिलेगा। केंद्रीय करों के हिस्से से मिलेंगे 73,504 करोड़ रुपए। ब्याज मुक्त कर्ज हो गया है। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में राजस्थान के लिए कोई नई स्कीम तो नहीं आई है, लेकिन अंतरिम बजट के मुताबिक केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को इस बार ज्यादा पैसा दिया गया है। वहीं राजस्थान के पर्यटन विकास के लिए राजस्थान को ब्याज मुक्त कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसे गरीब, युवा और महिलाओं का बजट बताया है। वहीं इस पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो सामने आ रहा है जिससे जनता को कोई उम्मीद जागे। केंद्रीय करों में 12% ज्यादा पैसा मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान को इस बार केंद्रीय टैक्स में हिस्से से 73,504 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने राजस्थान को सबसे बड़ी राहत दी है। बजलाल सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान ने देश के 12% बजट राजस्थान को दे दिया है। साथ ही रेलवे के लिए राजस्थान को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रेलवे के कामों के लिए राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट भी चल सकेंगे। नई ट्रेनों के नए कामों की घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। साथ ही आपको बता दें कि अगली बड़ी खबर, 15 जिलों में भारी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। गंगानगर में बारिश, अलवर दौसा में बादल छाए, 4 जिलों में कोहरा छाया। राजस्थान के 15 से अधिक जिलों में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान में आज और कल मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई और 3 फरवरी से एक बार फिर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से मौसम में बदलाव होगा। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर संभाग में बादल छाने और बारिश होने की संभावना आईएमडी ने जताई है। 4 फरवरी को 15 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर जिले के लिए येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, डोटासरा और राठौड़ के बीच तू मैं। बीजेपी नेता बोले, तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया पलटवार, का तेरे सिर्फ टोल भूमाफिया होने की चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बीच एक बार फिर से तलक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बात तू मैं तक पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव के पहले से जारी तल्खी एक बार फिर से बढ़ गई है। राजेंद्र राठौड़ ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा है कि इतना भी गुमान न करे अपनी जीत पर, ये बेखबर शहर में तेरी जीत से मेरी हार के चर्चे है। सीकर वाले नेताजी, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है। इसके बाद डोटासरा ने भी पलटवार कर दिया। डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा, तेरे सिर्फ टोल बजरी भूमाफिया होने की चर्चा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अन्नपूर्णा फ्री राशन योजना को लेकर आई बड़ी अपडेट। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल पात्र परिवारों के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा फ्री राशन किट योजना पर अघोषित ब्रेक लग गया है। दरअसल जनवरी महीने में जरूरतमंद निर्धन जनों को किट का वितरण नहीं किया गया है, जिसके बाद इस योजना पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। राहत शिविरों में कराए गए थे इस संबंध में रजिस्ट्रेशन, लेकिन सरकार ने अब कोई राहत नहीं दी है। उस स्तर पर इस संबंध में समीक्षा भी की जा रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गैंगरेप केस में मेवाराम जैन को मिली बड़ी राहत। पीड़िताओं ने दिया ऐसा बयान कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एमएमएस। बाड़मेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन समेत अन्य पर सामूहिक नाबालिग पुत्री से सिरसार और शैली से गलत काम करने वाले तीनों पीड़िता अपने बयान से मुकर गई है। उन्होंने एफआईआर में लगाए गए आरोपों को इनकार कर दिया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर,
भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, 17 दिन की कार्यवाही में 520 एफआईआर, 243 गिरफ्तार। राज्य की नई भजनलाल सरकार ने अवैध खनन माफिया के खिलाफ 17 दिन अभियान चलाकर 10 करोड़ से ज्यादा खनिज सामग्री जब्त कर दी है। वहीं अवैध खनन करने वालों पर 9 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की मिली शिकायतों के बाद अभियान शुरू किया गया था। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में अवैध खनन और बढ़ गया था। इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खान विभाग और पुलिस प्रशासन समेत अभियान एक शुरू किया था। अभियान में मिली सफलता को देखते हुए खान विभाग ने समाप्त हुए अभियान की तारीख और बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार को फाइल भेजी है। 449 स्थानों पर प्रदेश में अवैध खनन चल रहा है, जिस पर सरकार अब कार्रवाई कर रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, किसानों के लिए आई खुशखबरी। बीमित किसानों को आज से मिलेगी फसल बीमा पॉलिसी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करने जा रही है। इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को जो नुकसान हुआ था, अब उसकी भरपाई सरकार कर रही है। ऐसे किसानों को सरकार चिन्हित करके अब उनके लिए बीमा है वो जारी कर रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, ड्रेस कोड विवाद के बीच अब रेडीमेड यूनिफॉर्म को लेकर जारी हुए आदेश। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को भी अब रेडीमेड यूनिफॉर्म मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करने के बाद इनका वितरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ड्रेसों के मंडल परियोजना कार्यालयों को आवंटित किया जा चुके हैं। सरकारी स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी में भी वर्ष 3 से 6 साल तक के नामांकित बच्चों को स्कूल में ड्रेसें मिलेंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 14 फरवरी को करेंगी मेहंदीपुर बालाजी का दर्शन। दरअसल बालाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू का दौसा में प्रस्तावित दौरा है, लेकिन अभी तक इसके लिए टाइम है वो फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन 14 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान आएंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में पेट्रोल डीजल के सस्ते होने को लेकर आई बड़ी खबर। पूरी होगी पीएम मोदी की एक और गारंटी। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सस्ता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मंथन अंतिम चरण पर पहुंच गया है। अधिकारियों ने दूसरे राज्यों में पेट्रोल डीजल की दरें और मौजूदा दरों में कमी करने से प्रदेश पर आने वाले आर्थिक भार का पूरा गणित सरकार के सामने रख दिया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी की एक गारंटी पूरा करने की बात कहकर लोगों से पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए किए गए वादे को जल्द ही पूरा करने का संकेत दे दिया हो। उम्मीद की जा रही है कि लेखा अनुदान के समय 8 फरवरी को या उससे पहले इस बारे में कोई बड़ी घोषणा हो जाएंगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने रखे विशेषण में पेट्रोल और डीजल पर पड़ोसी राज्यों के समान वैट करने से प्रदेश के राजस्व में आने वाली कमी, प्रदेशवासियों की जेब को होने वाले लाभ और प्रदेश में इनकी बिक्री में संभावित बढ़ोतरी सहित अन्य पहलुओं को लेकर सरकार को अपनी एक फाइल भेजी है। हालांकि प्रदेश के अंदर 12 रुपए तक पेट्रोल है वो डीजल सस्ता हो सकता है। पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में कहा था कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल बहुत अधिक महंगा है, सरकार आई तो इसकी समीक्षा कर रेट कम किए जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सभी वाहनों पर अब लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। पिछले ही दिनों आदेश जारी हुआ था। परिवहन विभाग का आदेश है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाएगी। किसी वाहन पर यह नंबर प्लेट नहीं होगी तो उसका चालान किया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राशन की दुकानों पर अब नहीं चलेगी मनमानी, वेइंग मशीन व ई पास से मिलेगा राशन। सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। भजनलाल सरकार ने लोगों की सुविधा को देखते हुए कांटेदारों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। राजस्थान में फ्री राशन वाली दुकानों पर आम लोगों की परेशानी दूर करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रस्ताव को अब मंजूरी दी गई है। राशन की दुकानों पर उन्नत वेइंग मशीन और ई मशीन पास लगेंगी। कैबिनेट प्रदेश की उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित ई पॉस मशीनों की स्थापना और संचालन संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ई काटे से सीधा लिंक होगी, यानी अगर आपको 50 किलो गेहूं मिलता है तो ई काटे से सीधा लिंक रहेगा और 50 किलो ही आपको गेहूं मिलेंगे, वो जो अपने आप तुल जाएंगे। साथ ही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का अंतिम संस्कार, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की पत्नी चित्रा सिंह का अंतिम संस्कार जोधपुर के पाबू रोड स्थित जसोल फार्म हाउस में हो गया है। उनकी पार्थिव देह बुधवार को जोधपुर पहुंची थी। अंतिम संस्कार में कई राजनीतिक और राजपूत समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए हैं। उनकी पुत्री हर्षिनी कुमारी जोधपुर पहुंची है, जिन्होंने मुखाग्नि दी है। अंतिम संस्कार में मानवेंद्र सिंह है वो नहीं पहुंच पाए हैं। चित्रा सिंह का जोधपुर में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।